सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कंसेप्ट। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न जो कि अपडेट हो चुके हैं। मतलब एसएससी के सीजीएल एग्जामिनेशन में कुछ पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा समझिएगा क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का पैटर्न। जो रीजनिंग का सेक्शन है उससे 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बात किया जाए तो इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स का, और इंग्लिश का भी सेक्शन बात की जाए तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स का, जो कि आपको टाइमिंग मिलेगा 75 मिनट। तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पॉइंट है, जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका मार्क्स होगा 200। मतलब ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और पेपर मोड का बात किया जाए तो टीयर 1 कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन। जो नेगेटिव मार्किंग का बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग से टीयर 1 में भी रहेगा, जो 0.5 मार्क्स कटेंगे हर रॉन्ग आंसर होने के बाद। और जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए रहेंगे। फिर उसके बाद अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप जाते हैं टीयर 2 में। इसका भी सिलेबस हम लोग जान लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग टीयर 2 का सिलेबस में क्या बदलाव आया है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम 200 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटा दिए जाएंगे। अगर इंग्लिश का बात की जाए तो इंग्लिश से 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और स्टैटिक्स का बात की जाए तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और जनरल स्टडीज़ का बात की जाए तो 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, जिसमें आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टाइमिंग सबके लिए बराबर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग इसमें, कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा पेपर देना होगा। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बात की जाए तो टीयर 2 जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। तो नेगेटिव मार्क्स के लिए बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। अगर पेपर 2 का बात किया जाए तो उसमें 0.25 मार्क्स कटेंगे। अगर पेपर 1 और 3 में बात की जाए तो 0.50 मार्क्स कटेंगे। जैसे मैंने पिछला बता चुका हूँ पेपर 1 कौन सा है, पेपर 2 कौन सा है, पेपर 3 कौन सा और पेपर 4 कौन सा है। तो नेक्स्ट में है कि जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और मल्टीपल चॉइस में रहेंगे, और इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिए रहेंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हैं टीयर 2 तो आपको टीयर 3 देने का मौका मिलेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो कंपल्सरी है हर पोस्ट के लिए जो एसएससी सीजीएल में है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पेपर 3 है वो उस कैंडिडेट के लिए है जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए या कंपाइलर के लिए अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पेपर 4 है यह उस कैंडिडेट के लिए है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टीयर 3। तो एसएससी टीयर 3 का पैटर्न क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये ऑफलाइन होता है, आपको पेन और पेपर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। मेनली सीजीएल का टीयर 3 जो पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें आपको एसे हुआ, लेटर हुआ, एप्लीकेशन राइटिंग ये सब लिखना पड़ता है, जिसका मार्क्स है 100 मार्क्स, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। तो देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीयर 3 जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो CHSL के 2017 के पैटर्न के अनुसार किया गया है। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पेपर 3 जो है ऑफलाइन मोड में होगा। ये 100 मार्क्स कैरी करता है, आपको 1 घंटा लगभग मिलते हैं। जो टीयर 3 है वो इंट्रोड्यूस किया गया है राइटिंग स्किल चेक करने के लिए स्टूडेंट का और कैंडिडेट का जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है कि जो पेपर जो राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो पैसेज रहते हैं लगभग। पैसेज और एसे का बात की जाए तो उसमें 250 वर्ड का लिखना पड़ता है, और लेटर और एप्लीकेशन हम लोग लगभग 150 वर्ड का आप लिख सकते हैं उसमें। और मेनली बता दूं कि टीयर 3 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 33% ही आपको लाना पड़ता है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में हो सकता है। अगर आप इंग्लिश पेपर करते हैं तो इंग्लिश में लिख कर बता सकते हैं, हिंदी पेपर करते हैं तो हिंदी में आपको देना पड़ता है।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस पे है कि मार्क्स जो हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 में जो लाएंगे उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा कि टीयर 3 या टीयर 4 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एसएससी सीजीएल टीयर 4 का पैटर्न। ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट के रहते हैं जो एक ऑडिटर के लिए अप्लाई करते हैं, जो ऑडिटर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें आपको डाटा एंट्री रहता है, एक छोटा सा टेस्ट रहता है जिसको हम लोग डेस्ट बोलते हैं, और एक और एग्ज़ाम रहता है इसमें छोटा सा, वो है सीपीटी। डेस्ट मतलब होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट और सीपीटी मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो शेड्यूल्स रहते हैं वो आपके एडमिट कार्ड जो निकलते हैं उसमें दिए रहते हैं। इसमें मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स सिर्फ आपको क्वालिफाइंग के अनुसार ही लाना पड़ता है। इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आप इम्पॉर्टेंट रहेगा टीयर 4 के लिए। वो है टीयर 4 में जो एग्जामिनेशन तो होते हैं वो तो मैंने बता चुका आपको, डेस्ट और सीपीटी होते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक किया जाता है उस स्टूडेंट के लिए जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए इन सीएसएस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों। और डाटा एंट्री स्पीड आपका लगभग होना चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर। और ये एक पोस्ट के लिए सिर्फ होता है, वो है टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो ये थे एसएससी सीजीएल का पैटर्न जो अपडेट हो चुका है। इसमें कुल 4 टीयर हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, जो सारे मैंने अपडेटेड फॉर्म में इस वीडियो में दिखाया था। अगर आप एसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा है उस वीडियो का, आप देख सकते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।